ईरान ने मिसाइलों को तैनात किया है। युद्धपोत को तबाह करने वाली मिसाइलों की तैनाती की गई है। अमेरिकी नेवी पर ईरान की नजर है। ओमान की खाड़ी में भी ईरान बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है। तो आप देखिए, ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान की घेराबंदी की है, ईरान ने ऐसी मिसाइलों को तैनात किया है जो युद्धपोतों को तबाह कर सकती हैं। जी हां, तो दुश्मन अमेरिका के खिलाफ ईरान का जंगी संकल्प क्या है, ईरान की तैयारी अमेरिका के खिलाफ। देखिए, अमेरिका पर पलटवार के लिए ईरान का प्लान तैयार है और अमेरिकी हमले का आक्रामक जवाब देगी ईरानी सेना। ईरान के पास मौजूद अमेरिकी बेस पर सीधा टारगेट और किसी एक यूएस बेस को पूरी तरह तबाह करने का ईरान का प्लान है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोतों पर अटैक की योजना है और ईरान की सेना ने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव भी किया। ईरानी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है ताकि युद्ध की स्थिति हो तो समीर ईरान अमेरिका को जवाब दे सके। तो देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यूएई और सऊदी अरब में भी तैयारियां अमेरिका की नजर आ रही हैं। काले सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ईरान की तैयारियां भी हमने दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे वक्त में जब यूएई और सऊदी अरब जैसे देश बार बार ये कह चुके हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के खिलाफ नहीं होने देंगे, क्या आपको लग रहा है कि इस बात की गुंजाइश है कि अमेरिका इन अरब मुल्कों को ईरान पर हमले के लिए अपने बेसेस इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर ले? समीर जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आई थिंक जो मिडिल ईस्ट में जो सेंटिमेंट है वो बड़ा क्लियर है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़मीन से कोई भी आक्रामक हमला, दैट मीन्स ऑफेंसिव हमला जो है ईरान की तरफ हो। ये जो अभी हम देख रहे हैं एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट, दैट इज जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ये बेसिकली डिफेंसिव इन नेचर हैं और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी हैं। तो ये बेसिकली एक पिक्चर बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, और क्योंकि वो ईरान के पास है तो उनकी कहानी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस समय जो युद्धपोत है वो बहुत दूर हैं और इनफैक्ट कल ही यूएस में किसी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बड़े क्लियरली ये भी बोला है कि यूरोप में जो बेसेस हैं, यूरोपियन बेसेस भी यूज हो सकते हैं। देखिए, यूनाइटेड ऑल्दो यूके की भी न्यूज़ आई है कल की, यूके ने मना किया है कि भाई हम अपनी तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, परंतु ये भी फैक्ट है कि ईरान में जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई है उसमें यूके की जो MI6 है उनका हाथ है और वहाँ पर उनके जो SAS है, स्पेशल एयर सर्विसेज ग्रुप के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और नीचे ज़मीन पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कहने की बातें हैं। असली अटैक जो है बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि दिखाया जाए कहीं और से आएगा, परंतु एक्चुअली कहीं और से आए। और याद रखिए, अमेरिका के इस समय मोर देन 60 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हवा में हैं और अपने अपने बेसिस में हैं, यूरोप में हैं और आगे मिडिल ईस्ट के बेसिस में हैं। और ये हवाई जहाज जो हैं फाइटर्स को रिफ्यूल हवा में कर सकते हैं, तो फाइटर्स कहीं से भी आ सकते हैं। बिल्कुल सर, और आपने अपने स्टेटमेंट में जिक्र कर दिया ब्रिटेन का, तो अगली खबर हम अपने दर्शकों के सामने ब्रिटेन के रुख से जुड़ी ही रखने जा रहे हैं और यहां पर जिक्र हुआ है डिएगो गार्सिया का। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन में तनाव देखने को मिल रहा है। डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा अमेरिका। ये देखिए, पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी एक्शन पर रोक लगा दी है। हिंद महासागर में ब्रिटेन का बेस है डिएगो गार्सिया। द टाइम्स के हवाले से ये बहुत अहम खबर सामने आ रही है जो कि कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ब्रिटेन का पूरा रुख क्या है ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंकाओं को लेकर। और चलिए इस मुद्दे पर ब्रिटेन के इस स्टैंड को समझते हैं। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ब्रिटेन में तनातनी है। ईरान जंग में डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल नहीं होगा और डिएगो गार्सिया द्वीप पर ब्रिटेन का कब्जा। डिएगो गार्सिया में अमेरिका का एयरबेस है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यह निर्णय लिया है। द टाइम्स के हवाले से ये जानकारी, ये खबर सामने आई है। जी हाँ, डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है, आइए आपको यह भी बताते हैं। द्वीप एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच स्थित है ये डिएगो गार्सिया। अमेरिका आसानी से इन क्षेत्रों में सैन्य ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। खासकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक अमेरिका की पहुंच आसान हो जाती है वाया डिएगो गार्सिया। बेस अमेरिका को हिंद महासागर में मजबूत पकड़ देता है। समुद्री रास्तों की निगरानी भी आसान हो जाती है अमेरिका के लिए।
तेल और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसीलिए इस बेस की बहुत जरूरत है, डिएगो गार्सिया की बहुत जरूरत है अमेरिका को, लेकिन ब्रिटेन जिसका अधिकार है डिएगो गार्सिया पर, वो इसके लिए तैयार नहीं रवि।